हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के आ गया, हाउ टू गेट अ डिसेंट स्कोर इन केमिस्ट्री। आप कम इनपुट दे करके ज़्यादा आउटपुट कैसे ला सकते हैं केमिस्ट्री में, वो मैं आपको समझाऊंगा। और मैं आज आपको ऐसे चैप्टर्स का सिलेक्शन बताऊंगा जिसमें आप 16 चैप्टर केमिस्ट्री में हैं, 16 में से आप क्या करें, सिर्फ 9 चैप्टर्स पढ़ करके आप 70 में से 60 स्कोर कर सकते हैं, 60 स्कोर कर सकते हैं 70 में से। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको सिलेक्ट करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। आइए चलिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं और मैं आपको समझाता हूँ आपको कैसे कॉम्बिनेशन लेना है। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो आप लोग सॉलिड स्टेट देख लीजिए। सॉलिड स्टेट बहुत इजी चैप्टर है और मैंने पढ़ाया हुआ है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर आपको। तो ये इसमें आपको विथ ऑप्शन 5 मार्क्स मिल सकते हैं। 5 मार्क्स का ये सोल्यूशन 6 मार्क का है। आयनिक इक्विलिब्रियम इजी चैप्टर है, टफ चैप्टर नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स आधे से ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उससे थोड़ा सा ही सिलेबस बचा हुआ है जो मैंने नहीं पढ़ा है, जबकि मैं अगर क्वेश्चन बैंक कराऊंगा तो उसमें वो कवर करा दूंगा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के यहाँ पर अगर आप ये 4 टॉपिक्स देखें शुरुआत के, तो इन्हीं में आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं। समझ आ रहा है। देखो केमिस्ट्री में है ना, पढ़ने लायक का तो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, आगे तो सब रट्टाफिकेशन है, आपको याद करना है। अगर समझने लायक की कोई चीज़ होती है तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ये 4 टॉपिक आपको बता दिए मैंने, ठीक है। 6 हो गए 12, 8 हो गया 20 और ये 5, 25 मार्क्स आपके यहाँ बन जाते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो ये 4 टॉपिक्स तो आपने पढ़े होंगे, या कम से कम 2-3 टॉपिक तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका 5th टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स। ये पढ़ करके आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 यानी पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप एक बात को समझिएगा कि आपने 11th स्टैंडर्ड में ग्रुप 13, 14, 15 पढ़ा हुआ है, यानी आपने ऑलरेडी पी ब्लॉक पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से यहाँ, आई होप आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से यहाँ पर अभी आने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में गए। तो ये साइकोलॉजी को लेकर के मैंने क्या किया है, इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 रखा है कि बच्चों ने ऑलरेडी 3 ग्रुप वहाँ पर पढ़े हुए हैं 11th स्टैंडर्ड में, अब बाकी के 3 ग्रुप पढ़ने हैं। बड़ा चैप्टर है लेकिन इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है, 8 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद अब ये जो है इसको समझिएगा, ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ें या तो आप हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ें। अब कौन से बच्चे क्या पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों को जनरली इसलिए दिक्कत हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालना बराबर से सीखते नहीं हैं, एन फैक्टर निकालना नहीं सीखते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत उनको हो सकती है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री आप ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड है और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा डिसेंट स्कोर मिल जाए एक चैप्टर पढ़ने में, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रेफर करता। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालना नहीं आता, तो आप लोग क्या करें, आप लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ें। क्योंकि 11th में ऑर्गेनिक बहुत थोड़ा सा होता है, ज़्यादा आप ऑर्गेनिक कहाँ पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स ये चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर होता है, 12th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते ही हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ें, ये भी 7 मार्क्स आपको दे देगा। तो या तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करें या तो आप क्या करें, हेलोजन डेरिवेटिव्स करें। आप अपने हिसाब से करें जो आपको बेटर लगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये 7 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर 6 मार्क्स का है। अब यहाँ पर अल्कोहल फिनॉल ईथर 6 मार्क्स का है और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ आपके नेम रिएक्शंस हैं और कुछ ऐसे प्रिपरेशन मेथड्स होती हैं जो शॉर्ट पेपर में आती हैं। तो आप वो करके जाएं तो ये चैप्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समझ आ रही बात। क्लियर हो गया। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स ये आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे मिला करके ये कितने बनते हैं देखिए, ये हो जाएगा 6, 6, 12, 12, 8 हो गया 20 और 20 और 7 हो जाएगा 27। यानी ये 4 चैप्टर पढ़ के आपको 27 मार्क्स मिल जाएंगे। वहाँ 25 4 पढ़ने पे, यहाँ 4 पढ़ने पे 27, यानी टोटल मिला करके 52, 52 मार्क्स बन गए आपके। ठीक है, क्लियर हो गया। 52 मार्क्स आपके यहीं बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये जो आपके चैप्टर्स हैं, ये जो आपका चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, 8 मार्क्स का।
इसमें भी कुछ ऐसे नेम रिएक्शन से अल्डोल कंडेंसेशन कैनिजरस रिएक्शन शॉर्ट सवाल होता है पेपर में, तो बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। और ये जो आपका चैप्टर है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक से तंग आ गए यहाँ पढ़ के, ये बस सर 2 चैप्टर पढ़ लिए ऑर्गेनिक, अगर आप यही नहीं पढ़ना चाहते, ऑर्गेनिक के बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, ये 2 चैप्टर दें जो कि थियोरेटिकल चैप्टर हैं, तो आप ये पढ़ें इसकी जगह पर। ये भी 8 मार्क्स का है और ये दोनों मिला करके भी 8 मार्क्स के। समझ आ गया? तो या तो आप 9 चैप्टर पढ़ लें या तो आप 10 चैप्टर पढ़ लें, जैसे आप लोग कर लें। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके आप लोग समझ जाएंगे कि कौन कौन से सवाल पेपर में आते हैं, उसी तर्ज पे पेपर आएगा इस साल भी। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद या तो आप ये करें या तो आप ये करें। देखिए यहाँ तक कितने मार्क्स बन रहे थे आपके, 52 प्लस 8 कितना हो गया, 60। आपने 60 स्कोर कर लिया इसमें। आप अगर 9 चैप्टर पढ़ के ही 70 में से 60 स्कोर कर रहे हैं, और अगर आपको पूरे के पूरे 30 मार्क्स मिल गए तो 90 टच कर दिया आपने। तो अगर हम 25 भी मान लेते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 85 तो आराम से मिल जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आप 16 में से सिर्फ 9 चैप्टर या 9 अगर छोड़ देंगे तो ये दो मिलाकर के 10 चैप्टर पढ़ने पे ही क्या कर सकते हैं, 60 स्कोर कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया केमिस्ट्री में आपको टॉपिक्स का सिलेक्शन कैसे करना है। इतने सारे तो ये फिजिकल के चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर बहुत आसानी से बच्चे ग्रास्प कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो है ये चैप्टर आपने 11वीं में पढ़ा है, उसी का कंटिन्यूशन है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ें या तो आप HDA पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये 2 चैप्टर्स में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत अच्छा आपका डिसेंट स्कोर बन सकता है केमिस्ट्री में। समझ में आ गया? तो प्रॉपरली एनालाइज करके मैंने इसको बनाया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही बायोलॉजी और मैथ्स का एक साथ में मैं वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।